तो हमने टपल्स पढ़ा एकदम सेम लिस्ट की जैसे। लिस्ट में हमने लिस्ट की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं लेकिन टपल्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट में हम ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते थे और इसमें ये हम पैरेंथेसिस लगाएंगे जिसको छोटा वाला ब्रैकेट बोलते हैं। ये दोनों में अंतर है। टपल बनाना है तो जैसे ये लिख लिया, टपल इज इक्वल टू एक छोटे वाले ब्रैकेट में कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस लाइक दिस। इंडेक्सिंग सेम एज टपल, 0 1 2 3। उल्टा करेंगे, -1 -2 -3 -4। लाइकवाइज दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि एक को चेंज कर सकते हैं, एक को चेंज नहीं कर सकते। टपल वैल्यूज को एक्सेस कैसे करते हैं? जैसे बाकी को एक्सेस करते हैं, जैसे बाकी में स्लाइसिंग करते हैं वैसे इसको भी करेंगे। एक्सेसिंग वैल्यूज फ्रॉम टपल एंड टपल स्लाइसिंग सेम ऐसे जैसे लिस्ट में किया था, याद करो। यूज द स्क्वायर ब्रैकेट फॉर स्लाइसिंग, वहां भी ऐसा ही करते थे। यहां जब स्लाइसिंग करनी होगी तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना होगा along with the index or indices to obtain the value available at that index। अगर स्लाइसिंग करनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, या तो यहाँ इंडेक्स लिखेंगे या इंडिसेस लिखेंगे, या तो एक लिखेंगे, अगर एक से ज़्यादा लिखनी होगी तो कोलन लगाएंगे ही लगाएंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए सपोज ये नंबर 1 टपल 1 है। टपल 1 कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस 2017-2018। टपल 2 है 5 11 5 11 22 44 9 66। यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट। प्रिंट ये तो एज सच प्रिंट हो जाएगा, मतलब ये कह रहा है कि ये बताने के लिए कि टप 1 0 की वैल्यू क्या होगी। तो ये तो ऐसे ही लिख के आ जाएगा यहाँ पे, जैसे यही प्रिंट स्टेटमेंट हम चला दें तो ये टप 0 कोलन आएगा। असली क्या प्रिंट करेगा? ये जो वेरिएबल है ये प्रिंट करेगा। टप 1 0, टप 1 0 की वैल्यू क्या है? ये है। तो यहाँ क्या आएगी? COMPSC कंप्यूटर साइंस। ऐसा ही यहाँ पे देखो, जैसे लिस्ट में देखते थे प्रिंट टॉप 1 to 5। 1 to 5 का मतलब कौन कौन करेगा? 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा। मतलब कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट होंगी? 0 नहीं होगा, 1। कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? 11 12 22 44 और 9, ये वैल्यू ये प्रिंट करेगा। ठीक है, और ये डबल कोट्स में है तो ये एज सच प्रिंट हो जाएगा जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ। ये इसका आउटपुट आएगा और ये इसका आउटपुट आया। क्लियर है? इटरेटिंग थ्रू ए टपल, मतलब टपल की वैल्यूज को टपल के वैल्यूज को ट्रेवर्स कैसे करेंगे? जैसे हम लिस्ट में करते थे वैसे इसमें भी करेंगे। जैसे लिस्ट में हम एक लूप लगाते थे वैसे इसमें भी करेंगे। जैसे लिस्ट में लिखते थे, डिफरेंस क्या आया? सिर्फ ब्रैकेट का डिफरेंस आया। लूप में लिखते थे, लिस्ट में लिखते थे फॉर आई इन जो भी रेंज। इसमें भी एक लेन फंक्शन यूज करेंगे, len लेन फंक्शन, और यहाँ पे टपल डाल देंगे तो उसकी लेंथ आ जाएगी। और रेंज हमेशा आपको याद होगा कि अगर हम रेंज यूज करते हैं तो रेंज की पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू से एक कम हमेशा एक्सक्लूड हो जाती है। वैसे रेंज 0 11 लिखेंगे तो 0 इसकी वैल्यूज आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब मान लो हमने लिखा फॉर आई इन रेंज 0 to 11, तो आई की वैल्यूज ये आएंगी। और प्रिंट टप आई का मतलब टप 0 टप 1 टप 2 टप 3 टप 4 टप 5, इसके हिसाब से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर पहला वाला एग्जांपल है तो ये प्रिंट होके आ गया। अपडेट कैसे करेंगे? देखो इनकी वैल्यूज में तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 और 2 तो कोई चेंज नहीं होगा।
लेकिन अगर पहले से दो टपल्स हैं तो उनको तीसरे टपल में ले जा सकते हैं। टपल्स आर इम्यूटेबल, tuples are immutable, that's why we can't change the content, we cannot change the content of the tuple। मतलब ये दोनों नहीं चेंज होंगे, ये भी दोनों नहीं चेंज होंगे। हाँ, इन दोनों को हम तीसरे किसी में ले जा सकते हैं, तीसरे टपल में ले जा सकते हैं, बट चेंज नहीं होंगे। इट इज एन अल्टरनेटिव वे टू टेक द कंटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग टपल और क्रिएट अनदर टपल विथ दीज कंटेंट्स एज वेल एज ए कंटेंट। क्या अगर हमको चेंज करना ही है तो इनके कंटेंट्स को लेके और एडिशनल कंटेंट को लेके हम तीसरा टपल बना सकते हैं, मतलब अलग टपल बना सकते हैं, या दोनों को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टपल 1 इज इक्वल टू 1 2, टपल 2 इज इक्वल टू टपल 3, टपल 1 प्लस टपल 2, प्रिंट टपल 3 किया तो ये आएगा 1 2 ए बी, ये हो जाएगा। लेकिन हम ये 1 2 और ए बी को चेंज नहीं कर सकते उसी टपल में। डिलीट, डिलीट करना होगा तो क्या करेंगे? जब हम चेंज नहीं कर सकते तो मतलब डिलीट भी नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट डिलीशन ऑफ टपल एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट आप डिलीशन नहीं कर सकते, but shifting of required contents after discard of unwanted content to another tuple। यहाँ भी वही काम करेंगे। अगर किसी को डिलीट करना है तो मान लो जैसे 2 को डिलीट करना है तो हम एक अलग से टपल ले लेंगे जिसमें 1 और 3 रहे, शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको चेंज नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। जैसे यहाँ पे किया है, टपल 1 में वैल्यू है 1 2 3, तो टपल 3 में टपल 0 से 1, टपल 2 से आगे, मतलब 0 से 1 का मतलब टपल 0, 0 से 1 का मतलब टपल 0, 0:1 लिखा है मतलब स्टार्टिंग 0 और एंड 1 से कम, तो 0 से अधिक 0 1 से कम क्या होगा? 0, तो इसका मतलब क्या होगा? टपल 0, टपल 0 पे 1 है, और प्लस टपल 1 2 से आगे, 0 1 2, 2 के आगे कुछ है नहीं, 3 है, तो ये जो नया टपल होगा इसमें एक वैल्यू आ जाएगी 1 और एक वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये हो जाएगा प्रिंट टप 3 करेंगे तो 1 और 3 आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट डिलीशन नहीं है, लेकिन इसमें भी शिफ्टिंग है। नोट, एंटायर टपल कैन बी डिलीटेड यूजिंग डेल स्टेटमेंट। हाँ, वैल्यूज नहीं होगी लेकिन पूरे के पूरे टपल को हम एक साथ डिलीट कर सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट लगा के? डेल टप 1, डेल और उस टपल का नाम करेंगे, पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, लेकिन बीच में नहीं डिलीट होगा और ना बीच में चेंज करने देगा। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनको समझिए। जैसे लिस्ट में किया था लेन 1 2, रिजल्ट आएगा 1 2, लेन 1 2, जितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट है, रिजल्ट आया 2। 2 टपल को जोड़ेंगे एक नया टपल बन जाएगा जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे, कॉन्कैटनेशन बोलते हैं। जैसे लिस्ट में कर रहे थे, मल्टीप्लाइड बाय जितना कर रहे थे उतनी बार आ जा रहा था, यहाँ भी वही होगा, रेपिटेशन हो जाएगा। 5 in 1 2 3, जैसे लिस्ट में कर रहे थे 5 in 1 2 3, अगर है तो ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा। जैसे 5 in 1 2 3, 5 in टपल 1 2 3 फॉल्स है, अगर 1 in टपल 1 2 3 होता तो ये ट्रू आता। और फॉर x in 4 2 3 प्रिंट x एंड, इस तरह से लिखेंगे तो एक एक x के लिए हर एक वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा जब तक इसको लास्ट तक वैल्यू मिलेगी। सेम एज लिस्ट। टपल के फंक्शंस, यहाँ पे किसी भी सीक्वेंस को, जैसे लिस्ट को, स्ट्रिंग को, किसको भी टपल में चेंज करना होगा तो हम एक फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक मान लो हमारे पास लिस्ट है, LIST, लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4। इस लिस्ट को हम टपल में चेंज करना चाहें तो हम यहाँ अगर लिख दें T इज इक्वल टू टपल
इज इक्वल टू टपल, यहाँ पे list। अब ये इस पूरी वैल्यू के साथ इस t में आ गए पूरा पूरा, और ये सीक्वेंस जो है, ये लिस्ट जो है टपल में चेंज हो गई। रिटर्न द आइटम फ्रॉम द टपल विथ मिनिमम वैल्यू, जैसे लिस्ट में निकाल रहे थे मिन टपल, मैक्स टपल, लेन टपल, ये सब सेम एज लिस्ट। दो टपल्स बराबर हैं कि नहीं, तो हम CMP टपल्स, इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स आएगी। CMP टपल 1 कामा टपल 2, दोनों में अगर एलिमेंट्स बोथ सेम एलिमेंट हैं तो ये ट्रू आएगा। काउंट फंक्शन, ये बहुत ध्यान देना है। काउंट मेथड रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स ए स्पेसिफाइड वैल्यू अपीयर्स इन द टपल। जैसे मान लो एक टपल है 1 3 7 8 7 5 4 6 8 7, हमको 5 को काउंट करना है कि कितनी बार आया है, कितनी बार आया है, 1 2। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू दिस टपल या जो भी टपल होगा डॉट काउंट, और जिसको काउंट करना होगा, यहाँ पे आ गया प्रिंट x, काउंट 5 5, क्या आया 5 5 बार है क्या, गलत लिखा है, एक तो ये यहाँ पे गलत है, 2 ही आना चाहिए। नंबर ऑफ टाइम्स ए स्पेसिफाइड वैल्यू अपीयर्स इन द टपल, ये 5 का, ये 2 आना चाहिए, ये यहाँ पे गलत है। इंडेक्स किसी वैल्यू का इंडेक्स बता देगा कि वो किस पोजीशन पे है। जैसे यहाँ पे है रिटर्न द इंडेक्स ऑफ ए पोजीशन ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए वैल्यू, मतलब पहले जहां आएगा उसी को बताएगा। जैसे ये आई का अगर हम चाहें तो ये इस आई का बताएगा, इसका नहीं बताएगा। तो इंडेक्स वावेल डॉट इंडेक्स ई, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, 0 1, ठीक है। ऐसे ही बहुत आसान है आईपी, बस पढ़ते रहो। टपल के सभी वैल्यूज को जोड़ना है एक साथ, तो सम फंक्शन यूज करेंगे। x इज इक्वल टू 146, r इज इक्वल टू सम x, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टपल इन r। इस टपल को हम लिस्ट में चेंज कर लिए, लिस्ट में चेंज करके सम फंक्शन लगा दिया, ये जुड़ गया। सॉर्टेड, जैसे लिस्ट में सॉर्टेड करते थे वैसे इसमें भी सॉर्टेड हो जाएगा, सॉर्टेड, और वहाँ अंदर टपल दे देंगे। यहाँ पे एक प्रोग्राम है छोटा सा, मैक्सिमम ऑफ ए टपल, एक टपल है r इज इक्वल टू मैक्स एक्स, प्रिंट करा दिया, अपने आप बड़ा वाला वैल्यू आ गया। मीन या एवरेज निकालना है तो भी है वही सेम, जैसे लेंथ वो लिस्ट में लिए थे x इज इक्वल टू दिस, r इज इक्वल टू सम x अपॉन लेन x, अपने आप इसका एवरेज आ गया। ये भी फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। लीनियर सर्च जैसे उसमें करते थे, जैसे लिस्ट में किए थे, उसमें चेंज क्या हुआ है, कुछ नहीं चेंज हुआ है, बस ब्रैकेट चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं चेंज है। 5 को चेंज करना है, b इज इक्वल टू फॉल्स कर लिया, सर्च करते गए, उससे मिलाते गए, एक एलिमेंट से दूसरे को, दूसरे से तीसरे, जैसे ही मिला उसको ट्रू कर लिया, और अगर ट्रू आ गया तो यहाँ पे लिख दिया फाउंड, नहीं ट्रू आया तो लिख दिया नहीं मिला है। तो काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन टपल, जैसे किसी एक की फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको कि एक वैल्यू कितने बार आया है, जैसे 1 2 8 3 2 2 2 5 1, इस x को, तो इसको हमेशा पहले लिस्ट में चेंज करेंगे, इस टपल को लिस्ट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अरे इज इक्वल टू लिस्ट x, अरे विल स्टोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एफ आर इज इक्वल टू नन इंटू लेन आर, मतलब इसमें जितनी भी विजिटेड इज इक्वल टू -1, जैसे किसी की अभी फ्रीक्वेंसी नहीं पता है तो हम -1 पे आ जाएंगे, इसकी -1 वैल्यू रखेंगे। यहाँ से फिर हम शुरू करेंगे, मेन प्रोग्राम यहाँ से आएगा, फॉर आई इन रेंज 0 लेन ARR, मतलब 0 से उसकी लेंथ तक जाएंगे
तो जितना लेंथ होगा उससे 0 से स्टार्ट हो रहा है तो उससे 1 कम हो जाएगा। जैसे मान लो 10 एलिमेंट है तो 0 से 9 तक जाएंगे, 10 एलिमेंट है तो काउंट इज इक्वल टू 1। फॉर जे इन रेंज i प्लस 1, यहाँ पे ARR i इज इक्वल टू ARR j, काउंट इज इक्वल टू काउंट 1। ठीक है, एक आगे से शुरू करेंगे, पहले वाले से शुरू कर लिया और उसको हर से सबसे जो है चेक करते जाएंगे, अगर वो उसी के बराबर मिलता है तो काउंट की वैल्यू बढ़ा लेंगे, नहीं तो और जैसे काउंट की वैल्यू अगर ये ट्रू होता है तो काउंट की विजिटेड की वैल्यू भी बढ़ा लेंगे। उसके बाद से ये आ जाएगा, ये देख लेना, रन करा के नहीं समझ में आएगा तो पूछना। ठीक है, ये एक ये और भी प्रोग्राम है अपनी बुक में, ये करते रहना। इस तरह से आज का ये टपल्स भी खत्म हो गया हम लोगों का। टपल्स खत्म होने के बाद से